हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपके भी सपने बहुत बड़े हैं? क्या आप भी सोचते हो कि यार ये कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ गया? क्या आप भी बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में? क्या आप भी अमीर बनना चाहते थे? क्या आपको भी लगता है कि दिन ऑफिस में 12-12 घंटे काम करने के बाद भी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने सपने पूरे कर पाएँ? तो दोस्तों, इसी तरीके के सारे आपके सवाल हैं और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए हम आपके सामने लाए हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है नौकरी के साथ साथ आप अमीर कैसे बन सकते हैं, या प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके साथ आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये है कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग तो क्या है कि अमीर बनना ही नहीं चाहते। उसका सिंपल सा फंडा ये है कि वो हमेशा उस चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं। नेगेटिविटी से मतलब मेरा ये है कि कोई ये सोचता है कि यार अमीर लोग तो बुरे होते हैं, अमीर लोगों की तो कोई लाइफ नहीं होती, अमीर लोग खुश नहीं होते, अमीर लोग तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अमीर लोगों के पास रिलेशनशिप्स नहीं होते, अमीर लोगों के पास कोई दोस्त नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो मेंटलिटी है ना, ये जो दूर से अंगूर खट्टे हैं ये वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और वो अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी तरीके से जीता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि जो भी इस तरीके की नेगेटिव माइंडसेट है, जो भी नेगेटिव माइंडसेट आपके अंदर है या आपके दोस्त लोग आपसे बात करते टाइम ये सब यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव सिंपल सी चीज़ है, मैं अमीर हूँ, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल नंबर में नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी क्वालिटी में अमीर हूँ, मैं अपने कैलिबर में अमीर हूँ, मुझे भगवान ने एक XYZ टैलेंट दिया है, मैं उसमें अमीर हूँ, मैं फैमिली से अमीर हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में अमीर हूँ। कोई बात नहीं अगर मैं रुपए पैसे में अमीर नहीं हूँ तो, क्योंकि दोस्तों अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप 10 चीज़ों में अमीर हैं, तो 11वीं में तो आप ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे। बस छोटी मोटी चीज़ें आपको करनी है अपनी लाइफ में, वो आप करोगे तो डेफिनेटली आप अमीर हो जाओगे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आपको पैसे सेव करने हैं। आप अभी भी पैसे सेव करते होगे, आप म्यूचुअल फंड में, बैंक में, FD, बहुत सारी चीज़ें आप करते होंगे, लेकिन आपको दोस्तों ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आप अपना पैसा बचाने का माइंडसेट चेंज करिए। अगर आप अभी 20% सेविंग करते हो हर मंथ, तो फिर 25 की कोशिश करिए, 30 की कोशिश करिए। और जो आपका इंक्रीमेंट लगता है, होता क्या है कि हमारा इंक्रीमेंट लगा 4-5%, 10% हमको हर साल मिला, तो हम उसका खर्चा पहले से ही सोच के रख लेते हैं। वाइफ के साथ हस्बैंड डिस्कस करते हैं कि भैया अब की बार आएगा तो वहाँ घूमने चलेंगे, इस पैसे से आएगा तो ये चीज़ खरीदेंगे। और आप क्या करते हो, आप खरीदते हो एक 1.5-2 लाख रुपए का फ़ोन, 2 लाख रुपए का लैपटॉप। आप जो नॉर्मल ट्रेन से जा सकते हो वहाँ आप जाओगे फ़्लाइट से। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कहीं से भी आपके बोनस आ रहा है, आपका एरियर आ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपको उस पैसे को भी सेव करना है। एटलीस्ट पूरा मत करिए तो कम से कम 50% तो करिए, पूरा का पूरा आप उड़ाइए मत। और सबसे पहली चीज़, आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी मिलते से ही आप पैसे पहले सेव करिए। आप मेंटली सोचिए और अपने घर पे अपने दिमाग में ऐसा रोटेशन कर लीजिए कि अगर आपको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, तो आप ये मान के चलिए आपको 80,000 ही मिल रही है। आप भूल जाइए कि आपको वो मिल रही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सामने अकाउंट में पैसे दिखेंगे तो ट्रांसफ़र मतलब यूज़ कर ही लोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जब सैलरी मिली उसी दिन कुछ पैसे आप अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ख़त्म, है ही नहीं वो आपके पास, जो अकाउंट में दिख रहा है उतना ही है। तो दोस्तों, आप देखोगे कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आप पैसे खर्च नहीं करोगे। मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ। आजकल हम लोग सब डिजिटल मनी पे जा रहे हैं, ऑनलाइन मनी पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी, जो नए लोग हैं, जो 15, 16, 17 साल के हैं, 20 साल के, जिन्होंने डिजिटल मनी, ऑनलाइन मनी ये सब अभी आज ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि मे बी ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ सही या उनसे अलाइन ना करती हो, लेकिन जो आदमी 40s का है, जिसने दोनों सिस्टम देखे हैं, 90, 80s के बॉर्न लोग हैं, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, देखिएगा कि जब हमारे पास हार्ड कैश होता है ना, तो हमको उसको देने में, खर्च करने में दर्द होता है। और हमारे पास पेटीएम, फ़ोनपे या ये सब चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में हमें बहुत इजीली हम किसी को भी पे कर देते हैं। तो दोस्तों, ये एक मनी की ना साइकोलॉजी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक अकाउंट है, उसी में ही आपकी सैलरी आती है और उसी से ही आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो 1 लाख रुपए सैलरी आई है, तो जब तक 1 लाख होंगे नहीं तब तक वो
आप खर्च करते रहोगे। आपको लगेगा यार अभी तो 20 और बचे, अरे अभी तो 10 और बचे, अरे अभी तो 5 और बचे। तो आपको क्या करना है कि एक सेविंग अकाउंट उसके साथ अपना रखिए। उस सैलरी अकाउंट में उतने ही पैसे छोड़िए जो आपको चाहिए। भले ही बाद में 5,000 और विड्रॉ कर लेना, लेकिन अगर आपने 50,000 का बजट लगाया है महीने का, तो भाई 50,000 की जगह 45 ही छोड़ो और सोचो यही पैसे हैं बस। इसके अलावा कुछ पैसे आपके पास है ही नहीं, तो उधार मांगना पड़ जाएगा, शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। दोस्तों जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपने इनकम सोर्सेज को इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब आप छोटे छोटे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के काम और भी अलग अलग दोस्तों के साथ मिलके कोई बुक लिखने का काम, कोई ब्लॉग करने का काम, कुछ कर सकते हो। या आप कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आप फ्रेशर हो, 22-23 साल के हो, आपको जॉब कर रहे हो कहीं, तो यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। हफ्ते में 4 दिन या वीकेंड पे ही कहीं काम करो। तो जो आपकी आपको पैसा मिल रहा है, क्योंकि मनी इज़ टाइम। टाइम आपको दोस्तों के साथ घूमना है, मस्ती करनी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप फालतू बैठे हो, टाइम किल करने के तरीके ढूंढ रहे हो, यार कैसे टाइम करो पास, मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट से, ऑनलाइन वेबिनार से कहीं ना कहीं आप अपने आप को एंगेज करिए, जहाँ से आपको आपके काम के लिए पैसे मिले कुछ। एंड अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपनी नेटवर्थ बनाने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके ईजाद करने में और सोच लगानी है। आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करिए, जिससे आप अपनी सैलरी बढ़ा पाएँ और अपने जॉब में रोटेशन कर पाएँ। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ भी दोस्तों अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं तो आप एटलीस्ट 10 से 20% इंक्रीमेंट के हुए बिना भी आप 10 से 20% सेविंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और ये जो पैसा आप एक्स्ट्रा बचा रहे हो दोस्तों, इसको आप हाई रिस्क वैल्यू में भी डाल सकते हो, जहाँ से आपको हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न आएगा। तो दोस्तों ये सिंपल से पॉइंट है, आप इनको फॉलो करिए अपनी लाइफ में और देखिए ये आपको बहुत ही अच्छे एंड फैंटास्टिक रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। और इसी से जुड़े हुए हमारे और वीडियोस भी अवेलेबल है, उनको भी देखिए। और आप जो भी कोई चाहते हो कि किसी टॉपिक पे हम आपसे बात करें, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, IITians का पर्सपेक्टिव शेयर करें, तो आप वो टॉपिक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू दोस्तों।